नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, मीडिया क्विज सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की इससे पहले की जो वीडियो हमने आपके साथ शेयर की, उसमें हमने बताया प्रेस काउंसिल के गठन के बारे में, साथ ही प्रेस काउंसिल के गठन के उद्देश्यों के बारे में या किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ उसका गठन किया गया। 2 वीडियो में हमने इसका जिक्र आपके साथ किया। प्रेस काउंसिल से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों को मीडिया क्विज़ में हमने शामिल किया है और मीडिया क्विज़ के 2 हिस्सों में हम इसके सारे प्रश्नों को लेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके फ्यूचर के लिए उपयोगी साबित होंगे और पत्रकारिता के विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान के लिए ये बेहतर है कि उनको प्रेस काउंसिल से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों की जानकारी हो और ये मीडिया क्विज उसमें आपके लिए मददगार साबित होगी। तो आइए हम देखते हैं कि इस क्विज़ का पहला सवाल कौन सा है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हेन वाज द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड? यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई, कब उसका गठन किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब है 4 जुलाई 1966। जी हाँ, 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद का गठन किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले के वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया कि भारत में पत्रकारिता की स्थिति, उसकी दशा और दिशा के निर्धारण के लिए प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया, फर्स्ट प्रेस कमीशन। और फर्स्ट प्रेस कमीशन ने अध्ययन करने के बाद, 2 साल अध्ययन करने के बाद जो रिपोर्ट दी, उसमें एक अहम रिकमेंडेशन थी, एक बहुत ख़ास रिकमेंडेशन थी, सिफारिश थी कि प्रेस काउंसिल का गठन किया जाना चाहिए। और इसी के तहत यानी प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया की सिफारिश को मानते हुए जुलाई 1966 में 4 जुलाई 1966 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। अगला सवाल है, व्हेन डिड द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर्मली स्टार्ट फंक्शनिंग? यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने औपचारिक रूप से काम करना कब शुरू किया, फॉर्मली उसकी फंक्शनिंग कब शुरू हुई? तो इसका सही जवाब है 16 नवंबर 1966। जी हाँ, जुलाई 1966 में प्रेस काउंसिल का गठन किया गया और 16 नवंबर 1966 को इसने फॉर्मली काम करना शुरू किया। और जैसा कि आप जानते हैं, 16 नवंबर 1966 को काम करना शुरू किया, इसी वजह से हम 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। देन अगला क्वेश्चन हमारा है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया? जो प्रेस काउंसिल का गठन किया गया तो उसके पहले चेयरमैन कौन रहे? ये सवाल भी अक्सर आपसे पूछा जाता है, साक्षात्कार में पूछा जाता है और सामान्य ज्ञान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर है जस्टिस JR मुधोलकर। जी हाँ, जस्टिस JR मुधोलकर को प्रेस परिषद के पहले चेयरमैन बनने का गौरव हासिल हुआ। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द प्रेस काउंसिल एक्ट इनेक्टेड फर्स्ट टाइम? प्रेस काउंसिल एक्ट, 2 प्रेस काउंसिल एक्ट बने हैं, तो फर्स्ट जो प्रेस काउंसिल एक्ट था वो कब बना, ये आपने जवाब देना है। और इसका सही आंसर है 1965। तो जैसा कि हमने बताया, प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया 1952 में। 54 में उसने अपनी रिपोर्ट दी और बहुत सी रिकमेंडेशन दी। उनमें से एक रिकमेंडेशन थी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया जाए और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन करने के मद्देनज़र ही प्रेस काउंसिल एक्ट बना 1965 में। और प्रेस काउंसिल एक्ट में वो सारे बताए गए, वो नियम, कायदे, कानून बताए गए, किस प्रकार से गठन किया जाएगा और क्या उसके रूल्स होंगे, क्या उसमें सारी चीज़ें, क्या प्रोविज़न्स होंगे, वो सारे इस एक्ट में दर्शाए गए। और इसके आधार पर 1966 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द प्रेस काउंसिल फिक्स्ड इन द प्रेस काउंसिल एक्ट 1965? यानी जो 1965 में प्रेस काउंसिल एक्ट बना, उसके अकॉर्डिंग प्रेस काउंसिल में कितने मेंबर तय किए गए? यानी प्रेस काउंसिल एक्ट 1965 के हिसाब से प्रेस परिषद के कितने सदस्य हो सकते थे? तो इसका सही आंसर है 25। जी हाँ, चेयरमैन के अलावा प्रेस परिषद में 25 मेंबर और हो सकते थे, ये बात कही गई 1965 के एक्ट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंबर्स? यानी किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया, उनका क्लासिफिकेशन किया गया मेंबर्स का, और कहाँ कहाँ से उनको रिप्रेजेंटेशन मिला, कि किस किस वर्ग से उन सदस्यों का चुनाव हुआ, उस टेबल पर एक नज़र हम डाल लेते हैं। वर्किंग जर्नलिस्ट 13, जो 25 मेंबर्स का हमने इससे पिछले क्वेश्चन में जिक्र किया, उनको क्लासिफिकेशन कैसे किया गया वो हम देख लेते हैं। वर्किंग जर्नलिस्ट इसमें 13 रहे
और 13 में से 6 एडिटर, 6 संपादक हैं जिनका प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं है, स्वतंत्र रूप से वो काम कर रहे हैं एक संपादक के तौर पे 6 लोग, और 7 जो हैं जो अलग दूसरे जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं जिनका चुनाव अलग अलग जो पत्रकारों के जो संगठन हैं उनसे उनका किया गया। तो 13 वर्किंग जर्नलिस्ट, देन 6 न्यूज़पेपर ऑनर्स यानी समाचार पत्र प्रबंधन से जुड़े जो लोग हैं वो वहाँ से 6 रिप्रेजेंटेटिव को लिया गया, 13 + 6 19। देन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी जो MP हैं उनको भी शामिल किया गया, 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से, 3 ये हुआ तो प्लस करेंगे 13 + 6 + 3 19 और 3 22। और जो 3 लोग थे वो स्पेशलिस्ट थे एजुकेशन, लॉ और साइंस, इन क्षेत्रों से उन लोगों को शामिल किया गया, वहाँ से इनको एक प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया और टोटल इस प्रकार से 25 मेंबर चुने जाते थे 1965 एक्ट के हिसाब से। देन अकॉर्डिंग टू द प्रेस काउंसिल एक्ट 1965 हु नॉमिनेटेड द चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल, यानी जो प्रेस काउंसिल का जो चेयरमैन है उसका नॉमिनेशन कौन करता था 1965 के एक्ट के हिसाब से। तो इसका आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जी हाँ, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो करते थे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन का नामांकन या उसको एक तरह से नामित करते थे कि ये होंगे प्रेस परिषद के चेयरमैन। इन विच ईयर द प्रेस काउंसिल एक्ट वॉज अमेंडेड, जो प्रेस काउंसिल एक्ट 1965 बना उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, संशोधन किए गए, तो कब किए गए? तो इसका सही आंसर है 1970। जी हाँ, 1965 में एक्ट बनने के बाद 5 साल बाद 1970 में इसमें कुछ महत्वपूर्ण अमेंडमेंट किए गए, संशोधन किए गए। आफ्टर द अमेंडमेंट इन द प्रेस काउंसिल एक्ट 1965 व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द प्रेस काउंसिल, जो एक महत्वपूर्ण जो एक संशोधन था, जो अमेंडमेंट था, उसमें था कि जो मेंबर्स हैं जिनका जिक्र हमने ऊपर किया 25 मेंबर्स, उसके बारे में खास प्रोविज़न किया गया, इस एक्ट में बदलाव किया गया, संशोधन किया गया। तो उसके बाद मेंबर्स की संख्या कितनी हुई? और इसका सही आंसर है 26। जी हाँ, 1970 में जो एक अमेंडमेंट किया गया उसके बाद एक और मेंबर बढ़ाया गया और उनकी टोटल संख्या हुई 26। और जो एक मेंबर बढ़ाया गया वो न्यूज़ एजेंसीज़ की तरफ से लिया गया, यानी जो एक मेंबर आएगा वो न्यूज़ एजेंसीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1970 एक्ट प्रेस काउंसिल का जो आया उसके बाद इसके मेंबर्स की संख्या 26 कर दी गई। देन बाय हुम वर द 3 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पार्लियामेंट नॉमिनेटेड, जो 3 जैसा कि हमने ऊपर बताया जो MP आएंगे, जो कि संसद से आएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आएंगे, तो उनकी जो नामांकन है या एक तरह से उनको जो नामित करने की या नॉमिनेट करने की प्रक्रिया है या वो किसके जिम्मे लगाया गया। तो जैसा कि हमने बताया 3 लोग जो MP थे, 3 जो सांसद हैं वो इसके सदस्य होते थे, 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से, जैसे कि हमने ऊपर टेबल में जिक्र किया। तो जो लोकसभा के जो 2 MP हैं उनका जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो उनको नॉमिनेट करते थे, और जो 1 राज्यसभा से वो राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, वो उसको नॉमिनेट करते थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मीडिया क्विज़ में हमने डिस्कस किया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। मीडिया क्विज सीरीज़ की हमारी अगली जो वीडियो होगी उसमें भी हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर आपके साथ चर्चा करें। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।